SBN क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संख्याएं। यह टॉपिक नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए तथा 6 से 10 तक, बल्कि ये कहें कि 6 से लेकर और अपर के जितने भी क्लासेज है हर जगह इसकी जानकारी होना आवश्यक है। इसलिए आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें और शेयर करें, जिससे सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं तथा उनको हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी संख्या है, इसी के बारे में हम आज इस वीडियो के माध्यम से जानकारी लेंगे। सर्वप्रथम संख्याएं होती कितने प्रकार की हैं, उससे भी पहले ये जान लेते हैं कि जो हमारा गणित है इसमें सर्वप्रथम अंक होता है, जिसको 0 से लेकर 9 तक यानी कुल मिला के 10 अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सब अंक हैं। इन्हीं अंकों से ही हमारी संख्याएं बनती हैं। यद्यप 0, 1, 2, 3, 4 ये भी संख्याओं की श्रेणी में आते हैं, परंतु संख्याओं को परिभाषित करने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। सर्वप्रथम सबसे मेन जो संख्या है वो है प्राकृतिक संख्या। प्रथम जो संख्या का प्रकार है वो है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, अगर इसे परिभाषित करना हो तो हम कह सकते हैं कि गिनती के लिए जो भी संख्याएं उपयोग की जाती हैं वो सब प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। जैसे हमें कोई भी चीज़ को गिनना हो तो हम हमेशा 0 से नहीं शुरू करते हैं बल्कि 1 से शुरू करते हैं। जैसे अगर 10 पेन है तो हम पेनों की गिनती करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कभी भी 0 को हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। इसलिए प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक होती हैं। 1 से लेकर अनंत तक की जितनी भी संख्याएं हैं सब प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। दूसरा है पूर्ण संख्याएं। यानी कि कुछ न कुछ अपूर्णता प्राकृतिक संख्या में लग रही थी, जिसके कारण पूर्ण संख्याओं को भी लेना पड़ा। अपूर्णता थी 0 की, यानी कि 0 के बिना जो संख्याएं अधूरी थी वो 0 को रखने पर पूरी हो जाती हैं, जिसके कारण इसका नाम पड़ा पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याओं को हम 0 से लेकर अनंत तक अर्थात हम कह सकते हैं कि 0 से लेकर अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसमें 0 भी होता है। ऐसे भी कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं में 0 को मिला देने पर या 0 को ऐड कर लेने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। उसके बाद आता है प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। अब आता है पूर्णांक। इनकी अंग्रेजी अगर हम देखें तो प्राकृतिक संख्याओं को हम नेचुरल नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्याओं को हम होल नंबर कहते हैं और पूर्णांक को हम इंटीजर्स के नाम से जानते हैं। पूर्णांक 0 सहित सभी धनात्मक तथा सभी ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक के अंतर्गत आती हैं।
अर्थात हम कह सकते हैं कि शून्य, जैसे हम संख्या रेखा पर दर्शाते हैं कि बीच में शून्य होता है, दाहिने तरफ हमारा धनात्मक संख्याएं और बाईं तरफ हमारी ऋणात्मक संख्याएं। अनंत। तो ये सभी संख्याएं पूर्णांक के अंतर्गत आती हैं। शून्य सहित अगर परिभाषित करना हो तो हम कह सकते हैं शून्य सहित सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। तो ये 3 प्रकार की संख्याएं हम आपके सामने रखे। इसके आगे फिर परिमेय संख्याएं आती हैं। परिमेय संख्याएं, इसको अंग्रेजी में रेशनल नंबर बोलते हैं। और परिमेय संख्याओं की जो परिभाषा होती है वो होती है कि जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हूं, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अर्थात Q जो है वो 0 नहीं हो सकता है। 0 के अलावा कोई भी संख्या Q के स्थान पे होगी तो जो भी संख्या हम बटे के रूप में लिख सकते हैं वो सभी परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। जैसे कहीं लिखा है ओनली 4, जैसे 4 लिखा है, इसको हम जानते हैं कि किसकी श्रेणी में आ सकता है। ये प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण संख्या की कैटेगरी में भी आएगा, पूर्णांक के भी कैटेगरी में आएगा। तो क्या ये परिमेय संख्या है, ये भी चेक करेंगे। तो चूंकि हम 4 को परिमेय संख्या यानी बटे के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, तो बहुत सारे तरीके हैं। जैसे 4/1 ये भी बटे के रूप में हो गया, जहां हमारा जो हर है वो 0 नहीं है। दूसरा 8/2 भी लिख सकते हैं, यहां भी 8/2 का मतलब 2 से 8 में भाग देंगे तो हमारा 4 ही मिलेगा और हमारा हर 0 नहीं है। 12/3 और ऐसे हम अनंत प्रकार से 4 को बटे के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो 4 हमारा है ये परिमेय संख्या की श्रेणी में आता है। तो जितनी भी संख्याएं बटे के P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं और हर 0 नहीं होना चाहिए, तो वो परिमेय संख्या की कैटेगरी में आती है। अब आता है अपरिमेय संख्या। इसका सीधा उल्टा, जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो हमारे अपरिमेय संख्याओं की कैटेगरी में आएंगे। इसके कई सारे उदाहरण हैं, जैसे करड़ी में 3, करड़ी में 5, करड़ी में 7, पाई। चूंकि ये सारी संख्याएं, अब 3 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे, अभी इसको और डिटेल में समझना पड़ेगा हमको कि परिमेय और अपरिमेय के बारे में। कि जैसे कह सकते हैं हम कि ये जो बटे के रूप में संख्याएं लिखी जाती हैं इनको हम दशमलव में भी बदलते हैं, और दशमलव में बदलने पर 2 प्रकार की संख्याएं प्राप्त होती हैं। एक होता है अनावसानी आवर्ती, या हम ऐसे कह सकते हैं शांत दशमलव और अशांत दशमलव। शांत दशमलव वो है जो दशमलव के बाद 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक भाग ले जाने के बाद पूर्णतः विभाजित हो जाती है। और अशांत दशमलव वो परिमेय संख्याएं होती हैं, वो संख्याएं होती हैं जिनको हम विभाजित करते रहते हैं लेकिन कभी भी समाप्त नहीं होता है। तो जो कभी भी समाप्त नहीं होता है उसमें भी 2 प्रकार के होते हैं, एक अनावसानी आवर्ती, एक अनावसानी अनावर्ती। कक्षा 9-10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये विषय, क्योंकि उसमें ये बताया गया है, पहले ही चैप्टर में पढ़ाया गया है। तो अनावसानी आवर्ती संख्याएं जो होती हैं वो हमारी परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। अर्थात दशमलव के बाद यदि कोई संख्या, कोई अंक बार बार रिपीट हो रहा है या कोई अंकों का ग्रुप बार बार रिपीट हो रहा है तो वो हमारा परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। लेकिन जब रिपीटिशन ना हो, जब किसी भी संख्या
का एक निश्चित क्रम के बाद रिपीट ना हो तो वो अनवसानी अनावर्ती के अंतर्गत आती है, और वो सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं। तो जो ये कैडिंग 3 मैंने लिखा, अर्थात 3 का जब वर्गमूल निकालेंगे हम, तो पहली बात तो दशमलव संख्या प्राप्त होगा, दूसरी कि जो दशमलव के बाद अंक प्राप्त होंगे वो क्रमिक रूप से रिपीट नहीं होते होंगे, वो बार बार बदलते रहेंगे, उनका क्रम बदलता रहेगा, इसीलिए इसको हम अपरिमेय संख्या के अंतर्गत रखते हैं। तो 5 प्रकार की संख्याएं हमने आपको बताया, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। इसके बाद फिर आता है वास्तविक संख्याएं। इसको हम अपरिमेय संख्या को अंग्रेजी में, परिमेय संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं रेशनल नंबर, और अपरिमेय को हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। वास्तविक संख्या को हम कहते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्या को रियल नंबर कहते हैं। और इसकी जो परिभाषा होती है कि जितनी भी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं हैं, इन सबका समुच्चय जो है वो वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आता है। अर्थात वास्तविक संख्याएं सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का ग्रुप होता है, यानी कोई भी संख्या हो, चाहे परिमेय हो चाहे अपरिमेय, वो किसके अंतर्गत आएगा? वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा भी बहुत सारी संख्याएं होती हैं, जैसे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो ये सब संख्याएं तो हमारे, ये जो हमने आपको 6 बताया, ये कुछ संख्याएं ऐसी 6, एक और होता है जिसका नाम है अवास्तविक संख्याएं। अवास्तविक इमेजिनरी नंबर जिसको बोलते हैं, जिसको इमेजिन किया जा सकता है और जिसको ना तो नोट ही किया जा सकता है, ना तो उसकी कोई वैल्यू समझी जा सकती है। जैसे अगर हम √-4 लिखते हैं, तो √4 होता तो उसका कुछ मान निकल जाता, लेकिन √-4 है। अब इसको इमेजिनरी नंबर के अंतर्गत रखा जाएगा, जिसको हम अवास्तविक संख्याएं कहते हैं। इसको हम यहाँ नोट नहीं कर रहे हैं, केवल बता दे रहे हैं। तो ये मुख्य प्रकार की संख्याएं हो गई, इतने प्रकार की। अब इसमें, अब इन्हीं संख्याओं के कुछ गणितीय संक्रियाओं पर आधारित संख्याएं बनती हैं, जैसे सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। धन्यवाद।